हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बड़े प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर का हमने प्रिंसिपल स्टडी किया था और कैपेसिटेंस के जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी। और साथ में हमने डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर का केस किया था कि जब कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं और या फिर हम किसी कंडक्टर को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है कि उससे उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो और कौन से मेथड हैं कि जिनके साथ जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मेथड्स हैं दैट आर द ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, हम कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग अगर ज्यादा लगाएंगे या कम लगाने से उसकी कैपेसिटेंस जो है कम होती है या ज्यादा लगाने से उनकी कैपेसिटेंस कम होती है। वो कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि जिनकी वजह से जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर्स की वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास बड़े टू टाइप्स की ग्रुपिंग है। ठीक है, जहां तो हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे और जहां पर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे। देखते हैं कि सीरीज के जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तब कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, जब हम इसको पैरेलल में लगाते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग में बड़े टू टाइप्स की ग्रुपिंग्स है। वन जो है वो है सीरीज कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड सेकंड है कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर इन सीरीज में कैसे है बेटा कि सीरीज क्या है? सीरीज है कि जब हमने स्टडी किया कैपेसिटर्स की दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है। ठीक है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक कंडक्टर का नेगेटिव जो है दूसरे के पॉजिटिव के साथ और दूसरे का जो नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ तीसरे के पॉजिटिव के साथ जब कनेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शंस है। तो कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। लेट अस कंसीडर वी हैव ए and three capacitors. One is C1 connected with the second capacitor having capacitance C2 and third capacitor having capacitance C3. Okay, और इन कैपेसिटर्स को हम बाहर से कुछ इनपुट्स दे रहे हैं। दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर? तो ये जो टर्मिनल है कि पॉजिटिव, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है यहां पे पोटेंशियल V है और यहां से हम जो चार्ज है वो Q चार्ज इस कैपेसिटर को देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक्चुअली ये जो गैप है ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या इंड्यूस करेगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। कितना चार्ज? माइनस। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज। सभी पे जो चार्ज होगा वो QI पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इस पे भी जो चार्ज है प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे होगा। टोटल चार्ज होगा वो है Q चार्ज होगा। ठीक है, ये क्या है कि जब हम इसको Q चार्ज इस प्लेट को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये जो प्लेट है C1 की इस पे हम Q चार्ज जो है वो इसे देते हैं तो वो क्या करता है कि इस प्लेट पे एक चार्ज इंड्यूस करता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव Q चार्ज इंड्यूस करता है। ये चार्ज कहां से आता है? ये C2 से आता है। ठीक है, यहां से चार्ज माइनस Q यहां पे आता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहां से नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और यहां पे जो है बॉन्ड की ब्रेकअप होगी। जो हमने पोलर और नॉन पोलर के बारे में स्टडी किया था, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव थे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हम इसको कैपेसिटर को दे रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो ये चार्ज नेगेटिव Q यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रह जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। फिर दोबारा ये नेगेटिव चार्ज यहां से आएगा, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस जो राइट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड आ रही है, यहाँ पे जो प्लेट आ रही है, यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां से नेगेटिव चार्ज को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि प्लस क्यू इधर जा रहा है तो माइनस क्यू इधर होगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट प्लेट है इसकी, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर कि लेट अस वी हैव ए 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। टोटल पोटेंशियल जो दे रहे हैं हम वो कितना दे रहे हैं, V दे रहे हैं, और Q क्या है जो हम इस सर्किट को चार्ज सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन है, ये जो 3 कैपेसिटर्स हम लगा रहे हैं, इन तीनों की जो कैपेसिटेंस अलग अलग कैपेसिटेंस है वो C1, C2 एंड C3 है, और इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज तीनों की मिला के जितनी कैपेसिटेंस बनती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CS से। CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the circuit. V is the potential difference and Q is the charge given to the circuit. तो रिलेशन क्या है बेटे, हमारे पास रिलेशन है कि जो हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं CS इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और टोटल पोटेंशियल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा Q अपॉन C, ऐसा जाएगा। ये नंबर 1 था। ये टोटल कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट कर ली इसकी सर्किट की। अब क्या है, अब यहां पे पोटेंशियल कितना है, V है। ओके, तो ये जो कैपेसिटेंस है C1, जो फार्मूला है अभी हमने किया कि C इज इक्वल टू क्या आता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और ये फर्स्ट चार्ज है जो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 कैपेसिटेंस है, और उस पे चार्ज कितना है, Q1 है, सॉरी Q है चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो चार्ज है Q, इस कैपेसिटर पे भी कितना चार्ज है, Q है, इस पे भी Q है, और इस पे भी Q चार्ज है, लेकिन इनकी कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस डिफरेंस है, इट मीन कि उनका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई सर्किट लगा के इसको टच करते हैं, यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, मल्टीमीटर लगा के हम यहाँ से अगर हम चेक करते हैं दोनों की वैल्यूज, तो वो डिफरेंट आएगी। अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो इस कैपेसिटर की वैल्यू कुछ और आएगी, और इस कैपेसिटर के अगेंस्ट जो यहाँ इतनी वैल्यू, कैपेसिटर के अगेंस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, इन तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है V1, इसका V2, और इसका कितना है पोटेंशियल V3 है। इनकी कैपेसिटेंस डिफरेंस है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, जनरल फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सो इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका रिलेशन बन जाएगा C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V1, और सेकंड कैपेसिटर का क्या रिलेशन बनेगा, ये बन जाएगा C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V2, एंड थर्ड का बन जाएगा C3 इज इक्वल टू Q अपॉन V3। तो यहां से हम V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। V इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, Q अपॉन C1, एंड V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ठीक है, और मैं बता रहा था अभी आपको कि यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर लगाते हैं, मल्टीमीटर लगा के इसकी वैल्यू चेक करते हैं V1 आएगा, यहाँ पे लगा के चेक करते हैं वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, V2 आएगा, यहाँ पे करते हैं तो V3 आएगा। और अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे करते हैं, मल्टीमीटर लगा के चेक करते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये दो जो पॉइंट है A एंड B, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V, जितना हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू द 3 कैपेसिटर। V इज इक्वल टू
V1 प्लस V2 प्लस V3, और V की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन 1 में, दैट इज Q अपॉन CS इज इक्वल टू V1 is Q upon C1, V2 is Q upon C2 plus Q upon C3, और ये रिलेशन बन जाएगा Q upon CS, Q is कॉमन, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3, and Q is cancelled, and it will become 1 upon CS is equal to 1 upon C1, 1 by C2 plus 1 by C3, और जनरल इक्वेशंस हम लिखेंगे 1 by CS is equal to summation I is equal to 1 to 3 1 upon C I. ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो कैपेसिटेंस आ रही है, इन तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आ रही है वो क्या आ रही है, 1 by 1 by 1 by आ रही है, यानी कि जो कैपेसिटेंस होगी वो टोटल, जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होगी, तो इसके लिए ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है C1 दैट इज ऑफ ए 2 माइक्रोफैरड, और ये C2 जो है दैट इज ऑफ ए 1 माइक्रोफैरड, एंड C3 जो है दैट इज ऑफ ए 3 माइक्रोफैरड। क्लियर? तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो 1 by CS है वो बन जाएगा 1 अपॉन दिस फॉर्मूला 1 अपॉन C1। C1 हम कितना ले रहे हैं, C1 ले रहे हैं 2 माइक्रोफैरड, C1 is 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो होता है बेटे 2 को 2 रहते हैं, 1 by 2 माइक्रोफैरड प्लस 1 by 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 by 3 माइक्रोफैरड। तो इसका जो एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 3 to 6, 3 plus 6 plus 2, 1 by CS is equal to 11 by 6, and CS कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 by 11, यानी कि इसकी जो वैल्यू है CS की वैल्यू दैट इज लेस देन 1 माइक्रोफैरड। क्लियर? तो जब हम सीरीज में कैपेसिटर्स को लगा रहे हैं तब जो इनका टोटल जो रिजल्टेंट, तीनों का जो रिजल्टेंट है वो जो इन तीनों में जो लीस्ट है, जो तीनों में कम है, वो कौन सा है, 1 माइक्रोफैरड। अगर तो वो सीरीज में है तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, तीनों को मिलाकर जो कैपेसिटेंस बनेगी वो 1 माइक्रोफैरड से भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर पॉइंट? ओके, यानी कि सीरीज में जब भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज में यूज करेंगे तो उसमें जो लीस्ट कैपेसिटर है, जो लीस्ट कैपेसिटर, जो सबसे छोटा कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस से कम कैपेसिटेंस आएगी जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे। यानी कि कैपेसिटर को सीरीज में लगाने के कारण, लगाने से क्या होगा, हमारी कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर पॉइंट? ओके, तो अब हम चलते हैं, ये फार्मूला आपने बेटा याद रखना है, 1 by CS जब सीरीज में आएगा, जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में आपने उनको क्या कर देना है, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3, सभी को 1 by 1 by करके उनका एलसीएम लेके उनको सॉल्व करना, जैसे हमने ये इक्वेशन सॉल्व की है। ओके पॉइंट? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम कैपेसिटर्स इन पैरेलल में। So next capacitor in parallel combination. Parallel combination में क्या है, let us suppose we have again 3 capacitors.
is the capacitors connected in parallel. और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ग्राउंड। ओके ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस है C1, सेकंड की C2 एंड थर्ड की C3 मानते हैं, ठीक है। अब क्या है बेटे, अब यहां से अगर हम Q चार्ज देते हैं, इस पॉइंट पे Q चार्ज दे रहे हैं, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है कि ये जो Q चार्ज है वो C3 में से चला जाए, Q चार्ज जो है वो C2 में से चला जाए या C1 में से चला जाए, या तो ये प्रोबेबिलिटी किसी एक में से ये पास करेगा, और या फिर प्रोबेबिलिटी ये है कि कुछ चार्ज अगर हमारे पास यहाँ पे लेट अस सपोज कि 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 प्रोटॉन है, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक यहां से चला जाए, 2 प्रोटॉन यहां से चले जाएं, और तीसरा जो चार्ज है 3 प्रोटॉन्स है वो यहां से चले जाए। क्लियर पॉइंट, यानी कि ये जो Q चार्ज है दैट एस पॉइंट पे वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस डिफरेंस है, तो डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट चार्ज स्टोर होगा, और यहाँ पे डिफरेंट चार्ज स्टोर होगा, और यहाँ पे डिफरेंट चार्ज स्टोर होगा, लेकिन तीनों का जो सम होगा, तीनों चार्ज जो यहाँ पे स्टोर होंगे, तीनों का सम किसके इक्वल आएगा, Q के इक्वल आएगा। क्लियर पॉइंट, तो मान लेते हैं कि जो ये चार्ज है इस पे कितना चार्ज आता है, Q1 आता स्टोर होता है, इस पे कितना होगा Q2, और इस पे कितना होगा चार्ज Q3 चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात करते हैं कि यहाँ पे इन इस चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखो अगर इन तीनों का अगर हम यहाँ पे टच करते हैं, हम कोई लेते हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए, 2 टर्मिनल पे हम टच रखते हैं, यहाँ पे मल्टीमीटर है हमारे पास, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हर एक का कितना आएगा, सेम आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये तीनों ही कनेक्शन जो है वो एक पॉइंट पे बेटे हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तीनों का जब हम मल्टीमीटर लगा के यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे तो मल्टीमीटर पे रीडिंग क्या आएगी, कितनी रीडिंग यहाँ है, पोटेंशियल V की, यानी कि इस साइड पे पोटेंशियल कितना है, V है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, यानी कि हर एक कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, सेम होता है जब वो पैरेलल में होते हैं। ये तो आप अपने दिमाग में रख लो, अपने दिमाग में ये गांठ मार लो इसको, कि जब भी हम कोई चाहे रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, चाहे कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, चाहे सेल यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर यूज्ड, उसमें जब हम सीरीज में यूज करेंगे तो उनका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा, ठीक है। वो जब हम कैपेसिटर रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे उसमें ये करंट का जो कंसेप्ट है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब भी सीरीज में कैपेसिटर और रेजिस्टर्स को हम यूज करते हैं जब, तो वहां पे पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक डिवाइस का, हर एक कैपेसिटर का, हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन जब हम उनको पैरेलल में यूज करेंगे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को, वहां पे उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये चार्ज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली जब करंट फ्लो करेगा तो करंट जो है वो चार्ज के कारण बनता है, तो चार्ज भी वो है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम करंट के केस में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे, ओके। तो Q1, Q2, Q3 डिफरेंट है, लेकिन उनका पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इस सर्किट का ये जो 3 कैपेसिटर्स हम यूज कर रहे हैं, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हम मान लेते हैं कितनी है, Cp। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों का, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिजल्टेंट, और पोटेंशियल कितना है, V is the potential difference and Q is the charge given to the circuit, then Cp is equal to charge upon potential, और चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा Cp into V। सीरीज के केस में पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा था, हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, चार्ज डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर Q is equal to CpV है तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
Q1 की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपेसिटेंस इज C1 एंड वोल्टेज कितनी है V। देन Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू 4 कैपेसिटर C1, 4 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3 into V। ओके, तो टोटल चार्ज जो है वो डिवाइड हो रहा है बेटे तीन चार्जेस में, वन इज Q1, सेकेंड इज Q2 एंड थर्ड वन इज द Q3। तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, CPV। तो इसे हम लिख सकते हैं CP इंटू V is equal to Q1. Q1 is C1V plus C2V plus C3V. Taking CV common, that is C1 plus C2 plus C3. Then VV is cancelled. Then CP is equal to C1 plus C2 plus C3. Then if we use a I is equal to one summation C into I. This is the parallel combination. Or if we use the n number of capacitors in parallel combination, then you can write it as I is equal to 1 to n, then C I. सुमेशन का बेटे मतलब होता है 1, पहले वैल्यू 1 पुट कीजिए, ठीक है, मेडिकल वालों को प्रॉब्लम आती है। पहले हम I की वैल्यू 1 फिल करेंगे, सुमेशन को जब ओपन करते हैं C1, और ये समेशन जो है इसका मीनिंग है सम करना, ठीक है, ऐड करना, प्लस फिर I की वैल्यू कितनी फिल करेंगे 2, C2 हो जाएगा। समेशन का मीनिंग क्या है, प्लस फिर उसकी वैल्यू 3, 4, 5 C3 प्लस लास्ट कितनी हो जाएगी Cn, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज को जोड़ के हम समेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कैपेसिटर इन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल में क्या होता है, वो कम ऐड हो रहे हैं तीनों कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सीरीज में क्या था, वो डिवाइड हो रहे थे, 1/C1, 1/C2, 1/C3 आ रहा था, तो उसमें कैपेसिटेंस जो थी वो डिक्रीज हो रही थी। लेकिन इसमें कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी क्योंकि इनमें तीनों कैपेसिटर जो है डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी हम करते हैं। लेट अस सपोज अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं कि C1 जो है वो लेते हैं हम 2 माइक्रोफैरड, C2 is a 1 microfarad and C3 is equal to the 3 microfarad. तो जब हम CP फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, C1 is 2, C2 is 1 and C3 is 3, then it is the 6 microfarad। यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी when the capacitors are in parallel। क्लियर पॉइंट। Capacitors are in series and capacitors are in parallel। ये दो हमारे जो हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनके बेसिस पे जो बेटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मिक्सिंग होते हैं, ओनली सीरीज या पैरेलल में नहीं होंगे, अकेले सीरीज में भी होंगे और साथ में उसी सर्किट में पैरेलल में भी, यानी कि मिक्सिंग होगा। जो उनकी जो कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग होगी वो मिक्सिंग होगी। तो उसमें से आपने देखना है कि सीरीज में कौन से हैं और पैरेलल में कौन से हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, जैसे ये सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में क्या है कि 4 कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, C1, C2, C3 एंड C4। और इसमें कैसे हमने देखना है कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में, ठीक है। उसके लिए आपको बड़े एक जंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन ये है कि अगर तो दो कैपेसिटर मान लो इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं, 3 कैपेसिटर, तो ये जो और इधर एक कैपेसिटर और कनेक्टेड है, ठीक है, जहां इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे बड़े जंक्शन बन रहा है। जंक्शन मीन कि यहाँ पे 3 कंडक्टर जो हैं वो आपस में कंडक्ट कर रहे हैं, 3 कंडक्टर, ठीक है। तो लेकिन अगर इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को हम देखते हैं तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है,
इनके बीच में जंक्शन नहीं बन रहा है। जंक्शन क्या होता है कि जब हम दो से ज्यादा जो कंडक्टर हैं या वायर हैं वो एक पॉइंट पे जब कनेक्ट करते हैं तो वहां पे उसे हम कहते हैं कि जंक्शन है, दो से ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे कितनी वायर कनेक्ट होने, एक इस कैपेसिटर की वायर है और एक इस कैपेसिटर की वायर है, तो यहाँ पे जंक्शन नहीं बन रहा है। अगर जंक्शन नहीं बन रहा है तो ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इसको हम कहेंगे कि दे आर इन ए सीरीज। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सीरीज में है, लेकिन यहाँ पे जंक्शन बन रहा है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों की कैपेसिटेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और वो एक कैपेसिटेंस पे हम नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये जो तीनों कैपेसिटर हैं वो क्या बना रहे हैं, यहाँ पे जंक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो होगा वो इनको कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इनका क्लोज सर्किट होगा, तो वो ये जंक्शन जब भी बनेगा वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा आपका, ठीक है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। अब अगेन ये दोनों कंडक्टर जो है, ये जंक्शन बन रहा है यहाँ और ये भी इन दोनों जंक्शन के बीच में ये दोनों कैपेसिटर आ रहे हैं, यानी कि ये जंक्शन वाले ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में नहीं है। अगर ये यहाँ पे ये कैपेसिटर नहीं होते, मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, फिर क्या है, ये कैपेसिटर सीधा डायरेक्ट से जुड़ा हुआ है और इधर से भी सीधा जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट इन पैरेलल, दे आर इन सीरीज, ठीक है। ओके, में कोई भी जंक्शन नहीं है, लेकिन जब ये इनके साथ कनेक्ट है तो ये अब सीरीज में नहीं है। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये जो C2 एंड C3 है, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, और पैरेलल कौन से C2 एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसे हम लिखते हैं C2 3, और पैरेलल में हम क्या करते हैं, दोनों को सीधा ऐड कर देते हैं, C2 प्लस C3। प्रीवियसली जो हमने फाइंड किया था C2 प्लस C3, C2 कितना आ रहा है हमारे पास 6 एंड C3 कितना है 6, यानी कि C23 जो है वो 6 कितना बन गया हमारे पास, वो बन गया 12 माइक्रोफैराड। यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों की जगह पे हम एक कैपेसिटर यूज करेंगे और उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, वो दूसरा सर्किट बनेगा हमारा, ठीक है। मैं तो इसे रब करके बना रहा हूं, आप नेक्स्ट सेकंड सर्किट बनाओगे इसका। ये कौन सा आ गया हमारे पास C23, वो कितना है 12 माइक्रोफैराड, उन दोनों का रिजल्ट। अब ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, देयर इज नो एनी जंक्शन, इनके बीच में कोई भी जंक्शन नहीं है, तो दे आर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। C1, C23 and C4 are in series। अगर ये सीरीज में है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा C1 2 3 4, 1 का 2 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, दैट इज इक्वल टू 1 by C1 1 by C23 प्लस 1 by C4। तो 1 by C1 2 3 4 that is equal to 1 by C1, 1 by C1 is 12, 1 by C2 is C23 is 1 by 12 and C4 is also 1 by 12। तो ये बन जाएगा C1 2 3 4 is equal to 12 LCM 1 plus 1 plus 1, that is 3 by 12, 3 ones are 3, 4 1 by 4, यानी कि इसको उड़ा दीजिए, ये बन जाएगा C1 2 3 4 is equal to 4 by 1, और जो फाइनल हमारे पास रिजल्टेंट आएगा कैपेसिटेंस का वो कितना होगा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो सीरीज में क्या हो रहा है कि हमारी जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो रही है और पैरेलल में क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो ऐसे हम सीरीज और पैरेलल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके तोड़ के इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल था सर्किट था बेटे कि जो कैपेसिटेंस और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं और उनकी जो है कैलकुलेशंस वो
फार्मूले पहले ही ड्राइव किए हुए हैं कि ऐसा सर्किट होगा तो उस पर ऐसे फार्मूले लगेंगे, ठीक है, जो कि आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग अगर देखें तो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो आप पहले आज ये वीडियो को देखिए और इसे अंडरस्टैंड कीजिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को, और नेक्स्ट वीडियोस में हम वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिकों से बेटे कभी मिस मत करना, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो आपकी असाइनमेंट है वो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना टेस्ट की तरह, और मैं वो स्क्रीन पे अपलोड कर दूंगा बेटे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।